ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 2। तो ऐसे श्लोक संख्या 1 2 3 एक ही साथ है। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपहार्यमम् अहिंसा सत्यम क्रोधश्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमाभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने कुछ दैवी गुणों के बारे में चर्चा कर लिया है। निर्भयता, आत्मशुद्धि, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता और अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग तक हमने चर्चा कर लिए हुए हैं। तो आज आगे हम शांति जो है वहां से हम आज चर्चा करेंगे। तो जो शांति जो है वह भी एक दैवीय गुण है। जो शांति, हर व्यक्ति जो है वह शांति जो है वह चाहता है। भगवद गीता में भी भगवान यह बात कहते हैं, सुख दुखे समाकृत्य लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में समान बन, अधिकतर जो दुख से अधिक दुखी और सुख से अधिक सुखी, तो दोनों परिस्थितियों में प्रभुपाद कहते हैं अनअफेक्टेड बाय डिस्टर्बिंग इमोशंस। जो जब कोई
विशेष रूप से जब समस्या आती है, तो जब उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, तो शांति, यह भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जब तक शांति नहीं है तब तक सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जब तक शांति नहीं है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह जो दैवीय गुण, यह जो शांति का दैवीय गुण है, उसको विकसित किया जाए। और यह शांति का गुण विकसित कैसे किया जा सकता है, तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ये कहते हैं कि जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो ये सभी क्या है, सकले अशांत, ये सबको, सभी के सब अशांत हैं। ठीक है, चाहे योगी हो, बहुत बड़ा योगी है, लेकिन तब भी उसके जीवन में शांति नहीं है। तो कई बार सोचते हैं कि किसी के पास बहुत अधिक धन है तो वह बहुत ही शांत, आराम से सुख, नहीं, धन का अर्जन या धन से भी सुख और शांति प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुविधाएं अर्जित की जा सकती हैं, लेकिन वह सुविधाएं में सब सुख और शांति देंगी या नहीं देंगी, या निश्चित नहीं। तो यह जितने हैं सभी अशांत हैं। और शांत कौन है, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो जो कृष्ण भक्त है वह निष्काम होता है, वह सारे काम निष्काम भावना से, स्वार्थ रहित भावना से करता है, और इस कारण से ऐसा भक्ति ही वास्तविक रूप में शांति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, क्योंकि वह निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से समस्त जीवों के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा मतलब समस्त जीवों की सेवा, समस्त जीवों के कल्याण हितार्थ वह परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है। तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक रूप में शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये जो गुण है, यह दैवीय गुण है, शांति। अन्यथा जो आसुरी प्रवृत्ति के रहते हैं वो शांत नहीं रहते हैं, बहुत अशांत रहते हैं, कुछ न कुछ खुराफात हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको शांति से बैठने के लिए कहा जाए, शांति से बैठकर भजन करिए, वो लोगों में नहीं कर सकते। तो शांति से भजन कौन कर सकता है, जो जिसने भगवान के शरण ली। तो इसलिए जो शांति है यह भी एक दैवीय गुण। अगला दैवीय गुण है अपैशुनम। अपैशुनम, अपैशुनम को प्रभुपाद क्या कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं तात्पर्य में। तो अपैशुनम का मतलब है छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब किसी की गलतियों को ढूंढने में अरुचि, किसी की गलतियों को ढूंढने में अरुचि, ये है अपैशुनम। भौतिक जगत में देखते हैं कि हर व्यक्ति दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगा हुआ है, कितनी अधिक से गलती, कुछ गलती हो जाए तो वो तो कहते नहीं मैंने नहीं किया, होगा उसने किया, ये मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, वो सारी उसकी गलती है। और हम देखते हैं कि लोग फिर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो जो भगवत भक्त होता है उसमें किसी की भी गलतियों को जो है देखने में उसको रुचि नहीं होती है, अरुचि होती है, तो किसी की गलती को देखता नहीं। युधिष्ठिर महाराज को बोला जाकर आप देख कर आइए कि आपसे कोई जो है कोई कम, ऐसा कमतर है क्या कोई,
युधिष्ठिर महाराज घूम कर आए कि मुझसे तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जिसमें कोई ऐसे अवगुण, सब में कुछ न कुछ गुण ही है और सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, सब में मुझसे अधिक गुण है। यह भक्त का स्वभाव है। इसके विपरीत जो अभक्त या भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, उसको अपने सिवाय किसी और में कोई गुण ही नहीं दिखता है। उसको लगता है सारे गुणों का खान तो स्वयं मैं ही हूं और बाकी के लोगों में तो देखो उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। वो केवल कमियों को ही देखता है। तो जो भक्त है, और इसीलिए चूंकि भक्त जो है वह दूसरों की कमी को देखते नहीं, इसलिए वो भगवान से भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, अदोष। ये भगवान आप क्या है, अदोष दर्श। भगवान जो वैष्णव है वो क्या है, अदोष दर्श, दोष उनको दिखता ही नहीं। श्री प्रभुपाद एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक ऐसे ही आश्रम में भक्त रहते थे। तो भक्त जो है बहुत थोड़ा, उनका स्वभाव थोड़ा ऐसा था, तो सभी उनसे परेशान, सभी परेशान थे कि क्या बहुत परेशान, हमेशा किसी न किसी से ऐसे झगड़ा कुछ न कुछ होता रहता है ऐसा। तो इस बार प्रभुपाद जब आएंगे तो सब मिलकर जो है प्रभुपाद से शिकायत करें। प्रभुपाद आए और सबने मीटिंग किया, कहा कि अभी प्रभुपाद आए हैं, जाकर शिकायत करते हैं कि ये भक्त ऐसा है, इसको कहीं दूसरी जगह भेज दो, इसको मंदिर से निकाल दो। और सब प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद ने देखा, कहा कि देखो, प्रभुपाद ने जिस भक्ति की शिकायत करने के लिए आए थे, प्रभुपाद ने कहा कि पता है उस भक्त, ये जो भक्त है देखो तिलक कितना सुंदर लगाता है। कई बार कभी आप देखते हैं कभी मंदिर में कुछ भक्त ऐसे तिलक लगाते हैं जैसे प्रिंटिंग मशीन से छाप दिया हो ऐसा तिलक लगाते हैं, इतना सुंदर लगता है। प्रभुपाद क्या देख रहे हैं, ये तिलक कितना सुंदर लगाता है। एक छोटी सी भी जो गुणों को भी जो है शुद्ध वैष्णव जो है उनको भी देखकर उसको भी अप्रिशिएट कर, उसकी प्रशंसा। क्योंकि ये जो छिद्रान्वेषण है, जब हम किसी के दोष देखते हैं, जब हम किसी के दोष देखते हैं तो उसके दोष हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये शायद लोग जानते नहीं हैं, ये विज्ञान है। जैसे ही हम किसी के दोष देखना प्रारंभ करते हैं, ये ऐसा है ऐसा है, तो उस ठीक है उसमें जो दोष है, लेकिन उसके दोष हमारे में ट्रांसफर होने लगते हैं, ब्लूटूथ से डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। आप देखिए प्रैक्टिकल किसी व्यक्ति को जो है रोज अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, झगड़ा करता है, झगड़ा करता है, झगड़ा करता है, निंदा करता है, ऐसे आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे, उसके दोष आपके अंदर आ जाए। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखना है, जबकि हम स्वयं दोषों के खजाने हैं। कलेरे दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है और इस कलयुग में हम भी हैं। और अपने अगर हम हृदय में झांक कर देखें तो दोषों का खान है अंदर, अवगुणों का खान है। और जब हम किसी दूसरे के दोष को देखते हैं तो हमें यह बात याद रखना चाहिए कि अगर भगवान हमारे दोषों को देखना शुरू कर दे, काउंट करना शुरू कर दे, हमारे गुरु हमारे दोषों को देखना प्रारंभ कर दे, तो फिर हम तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर कोई आशा की किरण नहीं है। हमारे गुरु महाराज हमारे दोषों को देखते हुए भी उन दोषों को तब भी अपने अहेतु की कृपा करते हैं, दोष होने के पश्चात भी अपने वह फिर भी हमें जो है सेवा में नियोजित करते हैं, अवसर हमें देते हैं भगवान की सेवा का।
करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम भगवान से विमुख हैं, ये कम दोष है। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान हमें बार फिर आते, यदा यदा ही धर्मस्य, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भगवान, और फिर गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, यह संकीर्तन प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन देते हैं, सबसे गुह्य प्रेम धन। और फिर भी हमें उसमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अवसर दिए जा रहे हैं। और फिर हम ऐसे जो जीव है, स्वयं के दोषों को न देखकर फिर दूसरों के दोषों को देखने में रुचि लेते हैं। तो भक्त है वह दूसरों के दोषों को नहीं देखता, उनके गुणों को देखता। जब आप किसी के गुणों को देखेंगे तो उसके गुण आप में आना शुरू हो जाएंगे, और किसी दूसरे के दोष को देखेंगे तो उसके दोष आप में आना शुरू हो जाएंगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए, गुण चाहिए या दोष चाहिए। तो ऐसे भी गुण इतने अवगुण हैं, और ऊपर से और अवगुण लोगों से भी लेकर हम संचित करना शुरू करेंगे तो फिर इसीलिए कोई प्रगति नहीं होती, फिर अपराध होता है। दूसरों के भक्तों के दोषों को देखते हैं तो फिर जो है वैष्णव अपराध होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ही हमें सचेत रहना कि किसी को, यहाँ तक कि जाने अनजाने में भी हमें दोष कौन देख सकता है। जैसे गुरु अपने शिष्य में दोष देख सकता है, लेकिन वो दोष क्यों देखता है, वो दोष को देखकर उससे वो ईर्ष्या नहीं करता। अभी होता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे पे देखता है, कहता है अरे उसमें वो दोष है, और वो फिर जाके तीसरे व्यक्ति को बताता है, पता है उसमें ये ऐसा है, फिर वो 10 लोगों को बताता है उसमें ऐसा है ऐसा है, वो प्रचार कर रहा है। भगवत प्रचार की जगह पर किसी के दोषों का प्रचार करना शुरू कर देता है। और वो दोष है भी या नहीं है, लेकिन उसको दिख रहा है वो दोष, तो वो उसको लग रहा है वो प्रचार कर रहा है। तो फिर तो ये समस्या है। लेकिन जब गुरु या जो अथॉरिटी है वह अपने आश्रित या अपने शिष्य के जब दोषों को देखता है तो उन दोषों को वह उनसे ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, और वह किसी को बताता नहीं है, प्रचार उसका नहीं करता है कि इसमें ये दोष है, इसमें दोष। गुह्यम आख्यान, गुह्य रूप में जो है वह क्या करता है, उसको उस दोष को निवारण करने का उपाय करता है, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो अगर कोई अथॉरिटी भी है तो उसको भी बहुत सचेत होना पड़ेगा कि वह कैसे दोषों को, किसी में दोष है तो उस दोषों को कैसे देखना है। वह देखेगा इसमें ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यह वैष्णव का स्वभाव है कि वह किसी में दोषों को नहीं देखते, किसी में नहीं। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि, तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किसी का जब कोई निंदा हम सुनते हैं, किसी के दोष को हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में कैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती, अंदर से जल्दी से जल्दी किसी को बता दें, ऐसा नहीं। हाँ, अगर हम मान लीजिए हमने किसी के दोष को देखा तो हम उसको एक क्या कह सकते हैं, निष्पक्ष रूप में हम अथॉरिटी को बता सकते हैं। कैसे? एक रिपोर्ट करने के लिए, शिकायत करने के लिए नहीं, एक सिंपल शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने ऐसा देखा और आप देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर कुछ ऐसी गलती हो रही हो तो वो ना हो, या उसको बचाया जा सके, समझाया जा सके। इस रूप में आप जो है कह सकते हैं, निष्पक्ष अंदर से, द्वेष पूर्वक नहीं। इसलिए नहीं कि हम उसको बताएं
जिससे कि उसको दंड दिया जाए, इस रूप में नहीं, तब कोई समस्या नहीं है। अगर आप कोई गलती हो रही है किसी से, तो उसको आप अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर भूल जाइए, फिर अथॉरिटी देखिए। और अगर हम, यहाँ तक कि कहा गया शास्त्र में कि अपने जो आश्रित है, या जैसे गुरु है, उसका शिष्य है, अभिभावक है, उसके जो आश्रित हैं, उन आश्रितों के अलावा अन्य किसी को दंड भी देने का अधिकार नहीं, सामान्यतः किसी को दूसरे के दोष को दूर की बात। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति में अगर हमें प्रगति करनी है, कृष्ण भावना में प्रगति करनी है, तो दूसरों के दोषों को देखना बंद कर दें, अपने दोषों को देखें और उसको दूर करने का प्रयास करें ना। एक वैष्णव सॉन्ग है ना, आप उसको गा सकते हैं, गोपीनाथ वैष्णव सॉन्ग। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रत, कुछ नाही मोर गुण। गोपीनाथ, तीन इसका सॉन्ग। तो प्रार्थना कह रहे हैं, गोपीनाथ आप मेरा निवेदन सुनिए, विषयी दुर्जन, मैं कैसा हूं, विषयी हूं, दुर्जन हूं, सदा कामे रत, और सदा काम वासनाओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति, वो कुछ ना ही मोरा गुना, और मेरा कोई गुण नहीं, मेरा कोई गुण नहीं। लेकिन कई बार होता है कि हम किसी लेक्चर में कुछ सुन रहे होते हैं, तो हमें लेक्चर बताया कि ऐसा, तो हम उसको दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं हाँ हाँ तो सही कर रहे हैं, वो बहुत ही अहंकारी है, और अहंकार आएगा तो उसका विनष्ट हो जाएगा। जब भी कोई सिद्धांत जब कोई हम सुनते हैं, तो उसको हमें स्वयं के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो कई बार हम देखते हैं कि हाँ सही कह रहे, लेक्चर में बताया गया कि ये जो अहंकार, देखो अहंकार व्यक्ति ऐसा होता है, तो हम कहते हैं, फिर हम दूसरों को जज करने लगते हैं, अच्छा वो अहंकारी है कि नहीं, अच्छा ये अहंकारी है कि नहीं, बगल वाला अहंकारी है कि नहीं, सबके अहंकार का टेस्ट शुरू कर देते हैं, केवल अपने अहंकार को छोड़कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई, यहाँ तक कि कोई वक्तव्य सुने या पढ़े, तो उसमें सिद्धांत हमें अपने लिए, स्वयं के लिए अप्लाई करना है। हमें देखना चाहिए अच्छा ये मेरे लिए कहा जा रहा है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो, ये हमारे लिए भगवान, मेरे लिए भगवान कह रहे काम क्रोध। तो इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, और किसी के दोषों को हमें नहीं देखना चाहिए। तो यह एक दैवी गुण है कि छिद्रान्वेषण में किसी के दोषों को न देखना। अगला है समस्त जीवों पर करुणा, दया, कंपैशन, समस्त जीवों पर। तो जो भक्त होता है वह बहुत ही कैसा होता है, करुणाशील होता है, दयावान होता है। तो भक्त है पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख से वह स्वयं दुखी हो जाता है। प्रहलाद महाराज की जो करुणा है उसकी तो सीमा नहीं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए श्लोक में कहते हैं, नैवेद्विजय पर दुरत्या वै तरन्या त्वदीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय भरमद्दहतो। नरसिंहदेव भगवान कह रहे हैं, हे प्रहलाद वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज तो नित्य मुक्त है, जिसके लिए स्वयं नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज तो वो तो पहले से ही
परम भक्त है, भक्त शिरोमणि है। और ऐसे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव भगवान, जहां तक मेरी स्वयं की बात है, मेरी मुझे खुद की चिंता नहीं है। मुझे चिंता क्या है, ये सारे ये जगत वालों की, दूसरे लोगों की चिंता। नैवेद्य पर दुरत्या वही तरन्यास त्वदीर्य गायन महामृत। जहां तक मेरी बात है तो त्वदीर्य गायन, आपके यशो गान को गाने में, वीर्य गान, त्वदीर्य गायन महामृत, महामृत मग्न चित्त हो। तो आपका जो गुणगान है वो कैसा है, महामृत, अमृत के समान है। और उसको गायन करने में मेरा जो चित्त है मग्न है, संपूर्ण रूप में मग्न है। लेकिन जब जब मैं सोचे ततो विमुख, जब मैं देखता हूं, किसको देखता हूं, विमुख चेतस, जिनका जो चित्त है वह विमुख है। किससे विमुख है, भगवान आपके चरण कमलों से विमुख है, जिसका चित्त चेतस विमुख, विमुख चेतस। और क्या है, इंद्रियार्थ माया सुखाय, इस माया को सुख मानकर समस्त इंद्रियों से केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इस माया को सुख मान रहे हैं। माया सुखाय भर वह दो विमूढ़, ऐसे विमूढ़, ऐसे मूर्खों के लिए, किसकी भी प्रहलाद महाराज किसको कह रहे हैं, मूर्खों के लिए, हम सब जैसे मूर्खों के लिए कह रहे हैं कि ऐसे मूर्खों के लिए जो माया को सुख मानकर जो है, जिनका चित्त जो है आपके चरण कमलों से विमुख है, मैं इनके लिए बहुत ही चिंतित हूं। प्रहलाद महाराज किसके लिए चिंतित है, हम जैसे लोगों के लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन सबका आप क्या करो, इन सबका उद्धार कर दो। वही प्रहलाद महाराज चैतन्य चरितामृत में आते हैं वासुदेव दत्त के रूप में, वासुदेव दत्त के रूप में। वासुदेव दत्त क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हे भगवान, आप इस समस्त जगत के जितने भी पापी हैं उन सबका आप उद्धार कर दो। तो जब तक किसी के पाप है तब तक उसका उद्धार हो नहीं सकता है। तो वासुदेव करें कि सबके पाप जो है मेरे को दे दो, मैं उन सबके पापों का को भोगने के लिए तैयार हूं। आप सबके पापों को मेरे को दे दो और आप सबका उद्धार। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द भक्त। ये भक्त का भाव है। भक्त का क्या भाव है कि और कोई किसी को ऐसा कष्ट न हो, कोई भगवान से विमुख न हो। आप भगवान, आप सबका उद्धार कर दो, सबके पापों को मैं लेने के लिए तैयार हूं, सबके पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा, चाहे मैं अनंत जन्मों तक नरक में रहूं, लेकिन आप कृपा करके सबका। ये भाव है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है वह जो है पतित पावन है। भगवान जो है जो दया के सागर हैं, वदन्याय हैं। लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो कैसे बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चूंकि भक्त की भूमिका में आए हैं तो यही भगवान महावदन्याय बनकर आते हैं। जो भक्त है, इसीलिए कहते हैं कि जो भक्त है वह भगवान तो करुणा का सागर ही है, लेकिन भक्त जो है वह भगवान से भी अधिक दयालु है। भगवान से भी अधिक दयालु है। बार बार होने के पश्चात भी भक्त जो है वह उनको लेकर खींच कर लाता है, भगवान की चरणों में लगाता है। ये भक्त का भाव होता है। महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है, महावदन्याय। क्यों? क्योंकि वो भक्त की भूमिका में आए, राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। कल राधाष्टमी है, राधाष्टमी है। भगवान की सबसे अप्रतिम और सबसे कह सकते हैं बड़े ऐसे जो राधा रानी है वो भगवान भी है, स्वयं भगवान ही है। भगवान राधा रानी जो है, कृष्ण और राधा जो है वह अन्य नहीं, अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। लेकिन और साथ ही साथ वह टॉप मोस्ट भक्त भी है। भक्त का भाव है, सेवा का भाव है।
प्रसन्न करने का, आह्लादनी शक्ति है भगवान को आनंद देने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करते हैं, भक्त का भाव ग्रहण करते हैं, तो महावदन न्याय बन जाता है। पात्र और अपात्र का विचार किए बिना जो है वह प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन जो है वह ऐसी बांटना शुरू कर। ये है जीवों पर दया। और प्रभुपाद भगवद गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो करुणा है, आजकल लोग करुणा का, दया और करुणा को भी अलग तरह कोई सोचता है, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कंबल बांट दिया, ठीक है, दैट्स गुड, अच्छा है, करना चाहिए। भूखे को भोजन खिलाना कोई गलत बात नहीं है, किसी को ठंड लग रही है तो कंबल देना कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो करुणा है यह केवल इस शरीर मात्र तक ही सीमित है। लेकिन जो भक्त जो दया करता है, भगवान के पास ले आता है जीव को, अनंत अनंत जन्मों से दिग्भ्रमित जीव को जब भगवान के निकट लाता है, तो फिर उसको फिर दोबारा ऐसी फिर भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त ऐसा शाश्वत आनंद धाम की तरफ ले जाए। तो सबसे बड़ी जो करुणा है वह है भगवत भक्ति का दान देना, कृष्ण भावना अमृत का दान देना। तो भगवद गीता में यह बात कहते हैं। तो यह जो भक्त है वह सभी जीवों पर, और नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसा है, करुणा में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गान यही निवेदन, बरो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबैलो विधि, कैसे धरो मोरो करो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ठाकुर वैष्णव गान है, आपसे क्या प्रार्थना है, यह दारुण संसार निधि, यह संसार बहुत ही दारुण, बहुत कठिन विकट परिस्थिति वाला है, समस्याएं ही समस्या है हर कदम पर, और इन समस्त समस्याओं के बीच इस भव सागर में मैं क्या हो रहा हूं, डूबा जा रहा हूं। हे वैष्णव ठाकुर, आप क्या करो, मेरे केश को मेरे तो बाल को ऐसे पकड़ कर जो केश धरो, ऊपर खींच लो, इस भव सागर से खींच लो मेरे को, मुझे पकड़कर इस भव सागर से आप निकाल दो। केशे धरो मोरो पार, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो वैष्णव जो है ऐसे बहुत अत्यंत दयालु होते हैं। यह दैवी गुण है, किसी के दुख को देखने से दुखी हो कर, तो जी यह दैवी गुण है। सभी जीवों पर करुणा, सभी जीवों पर, किसी व्यक्ति पर नहीं, परिवार पर नहीं, मित्र पर नहीं, सभी जीवों पर, सभी जीवों पर करुणा करते हैं। तो यह एक दैवी गुण। ठीक है, समय तो समाप्त हो गया, आगे का गुण कल हम चर्चा करेंगे इसका। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।